आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग सुपरनैचुरल सीरीज को कवर करने वाले हैं, जो सभी सीरीज नेटफ्लिक्स पे हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल हैं। इस वीडियो के अंदर टोटल 7 सीरीज होने वाली हैं, जिन सीरीज के अंदर आपको ब्लैक मैजिक, भूत प्रेत, जादुई दुनिया, टाइम ट्रैवल, मिस्ट्री, साइंस फिक्शन, बहुत सारी चीजें देखने को मिलने वाली हैं जो आपको बहुत ज्यादा पसंद आएंगी। सो लेट्स फाइंड आउट कि आखिर ये सीरीज कौन सी हैं। Since one meets the fates at a crossroads, I find one in the dreams of a Cambodian farmer. सबसे पहली सीरीज है द इम्परफेक्ट, जो सीरीज 2022 में आई थी। इस सीरीज के अंदर हमें कहानी देखने को मिलती है एक साइंटिस्ट की जो 3 बच्चों पे एक्सपेरिमेंट करता है, और ये एक डीएनए म्यूटेशन एक्सपेरिमेंट होता है जिसकी वजह से वो उनके डीएनए को बदल देता है और अब उनके पास सुपरनैचुरल पावर्स आ गई हैं। एक लड़का वुल्फ बन सकता है, एक लड़की किसी को सेड्यूस कर सकती है, और ऐसी अलग अलग पावर्स बहुत सारे लड़कों के अंदर, बच्चों के अंदर आ गई, क्योंकि ये बच्चे अकेले नहीं है, उसने ऐसी एक्सपेरिमेंट बहुत सारे और लोगों पे किए हैं। तो ये बच्चे इस एक्सपेरिमेंट को रिवर्स करना चाहते हैं, क्योंकि इस बीमारी से या इस सुपरनैचुरल शक्ति से ये लोग छुटकारा पाना चाहते हैं। इसीलिए ये लोग उस साइंटिस्ट को ढूंढ रहे हैं और साथ में रीजन फाइंड आउट करना चाहते हैं कि आखिर क्या रीजन है जिसकी वजह से वो लोगों को म्यूटेट कर रहा है। तो पूरी कहानी क्या है आप इस सीरीज के अंदर देखिए। ये सीरीज हिंदी लैंग्वेज में नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है। इस सीरीज को रेटिंग्स में 6.5 आउट ऑफ 10 IMDb पर। 6th सीरीज है द ऑर्डर, जो सीरीज 2019 में आई थी। इसके अभी तक 2 सीजन्स आ चुके हैं और ईच एपिसोड लगभग 1 घंटे का है। इस सीरीज के अंदर हमें एक लड़के की कहानी देखने को मिलती है जिसकी माँ का मर्डर हो जाता है। उस मर्डर को सॉल्व करने के लिए पहुंचता है एक कॉलेज, जहां पे इसकी मुलाकात एक लड़की से होती है जो कि एक टूरिस्ट गाइड होती है, लेकिन वो लड़की इसकी मदद कर सकती है मर्डर मिस्ट्री सॉल्व करने में, क्योंकि वो द ऑर्डर नाम की सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन की मेंबर है, जिस ऑर्गेनाइजेशन को ये ज्वाइन करना चाहता है, क्योंकि उसके बाद इसके पास सुपरनैचुरल पावर्स आ जाएंगी। ये जादू का यूज कर सकता है और अपनी मॉम के कातिलों को ढूंढ सकता है। तो पूरी कहानी क्या है वो आप इस सीरीज के अंदर देख सकते हैं। सीरीज को रेटिंग्स में 6.7 आउट ऑफ 10 IMDb पर, और आप इस सीरीज को नेटफ्लिक्स पर हिंदी लैंग्वेज में देख सकते हैं। 5th सीरीज है स्वीट होम, जो सीरीज 2020 में आई थी। इस सीरीज के अंदर हमें कहानी देखने को मिलती है एक कोरियन लड़के की जिसके फैमिली मेंबर्स मर चुके हैं। इसकी फैमिली में कोई भी नहीं बचा है। आए दिन ये सोचता रहता है आत्महत्या करने के बारे में, लेकिन कर नहीं पाता। लेकिन ये जाता है एक अपार्टमेंट में ताकि वहां पे आराम से रह सके, या हो सकता है वहां पे आत्महत्या करने गया हो। लेकिन इसी बीच एक लड़की आके इसकी डोरबेल बजाती है, वो इससे मदद मांगती है, बोलती है कि मैं बहुत बड़ी मुसीबत में हूँ। लेकिन ये समझदारी करता है, दरवाजा नहीं खोलता और थोड़ी देर में इसे उसका असली चेहरा दिखाई दे जाता है। उसके बाद इसको पता लगता है कि पूरे कोरिया के अंदर मॉन्स्टर्स घूम रहे हैं। लोग अचानक से बिना वजह मॉन्स्टर्स में तब्दील हो गए, और ये लोग जिस अपार्टमेंट में रहते हैं उस अपार्टमेंट को इन लोगों को किसी भी तरह सीज करना होगा ताकि बाहर के मॉन्स्टर्स अंदर ना आए, और जो अंदर मॉन्स्टर्स आ चुके हैं उनसे इनको अपने आप को बचाना होगा। तो आगे क्या होता है आप इस सीरीज के अंदर देखिए। आप इस सीरीज को हिंदी लैंग्वेज में नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। इस सीरीज को रेटिंग्स में 7.3 आउट ऑफ 10 IMDb पर। नेक्स्ट सीरीज है 1899। अगर आपने डार्क सीरीज देख रखी है तो उसी के मेकर्स ने इस सीरीज को भी बनाया, और ये सीरीज भी बहुत ज्यादा कमाल की है। इस सीरीज के अंदर हमें कहानी देखने को मिलती है एक शिप की, जिसके अंदर बहुत सारे इमिग्रेंट, बहुत सारे लोग जा रहे होते हैं एक जगह से दूसरी जगह, लेकिन रास्ते में उनको एक दूसरा शिप मिलता है जो कि इन्हीं की कंपनी का शिप है, और ये लोग वहां पे रुकते हैं ताकि ये लोग देख सकेंगे आखिर इस शिप में हुआ क्या था जिसकी वजह से ये शिप गायब हो गया था। और उसके बाद एक बहुत अजीबोगरीब सिलसिला शुरू हो जाता है जो कि आपके दिमाग को बहुत ज्यादा चैलेंज करता है, क्योंकि आप समझ ही नहीं पाते कि एक्चुअल में इस सीरीज के अंदर चल क्या रहा है। लेकिन उसके बाद भी ये सीरीज आपको अपने साथ इंगेज करके रखती है, और एंड में जैसे ही आपको पता लगता है कि एक्चुअल मिस्ट्री क्या, आपके होस्ट पूरी तरीके से उड़ जाते हैं कि ये मैंने क्या देख लिया। सीरीज बहुत कमाल की, और हिंदी लैंग्वेज में ये सीरीज इस समय नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है। इसका सिर्फ एक ही सीजन आया है और ईच एपिसोड लगभग 1 घंटे के हैं। इस सीरीज को रेटिंग्स में 7.3 आउट ऑफ 10 IMDb पर। नेक्स्ट सीरीज है चिलिंग एडवेंचर ऑफ सबरीना। ये सीरीज 2018 में आई थी और इसके अभी तक 4 सीजन्स आ चुके हैं। ईच एपिसोड लगभग 15 मिनट से 1 घंटे के बीच में है। इस सीरीज के अंदर कहानी दिखाई गई एक लड़की की जो कि एक हाफ विच और हाफ इंसान है, लेकिन इसके 16वें जन्मदिन पे इसे निर्णय लेना है कि इसे इंसान बनना है या विच बन के विचेस की दुनिया के अंदर रहना है। क्योंकि इन लोगों के यहाँ रिवाज है कि कोई भी नया बच्चा 16 साल का जब होता है तो उसे लूसीफर के आगे, यानी कि जो शैतानों का राजा है, डीमंस का राजा, उसके सामने शपथ लेनी पड़ती है कि वो लूसीफर के प्रति, डीमंस के प्रति, अपने समाज के प्रति हमेशा वफादार रहेगा, या जो भी शपथ होती होगी वो इनको लेनी पड़ती है। लेकिन ये लड़की अपने इंसानी दोस्तों से बहुत ज्यादा प्यार करती है। ऐसे में वो क्या निर्णय लेती है वो तो आप इस सीरीज के अंदर ही देखिए। लेकिन अगर किसी सीरीज के
4 सीजन आए हैं, तो आप खुद सोच सकते हैं कि सीरीज कितनी ज्यादा कमाल की है। इस सीरीज के अंदर आपको कॉमेडी, एक्शन, ड्रामा, फैंटेसी, एडवेंचर, डार्क मैजिक, व्हाइट मैजिक, बहुत सारी चीजें देखने को मिलने वाली हैं। इस सीरीज को आप हिंदी लैंग्वेज में नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। इस सीरीज को रेटिंग्स मिले 7.4 आउट ऑफ 10 IMDb पर। नेक्स्ट सीरीज द सैंडमैन, जो सीरीज 2022 में आई थी, और ये सीरीज द सैंडमैन मास्टर ऑफ ड्रीम्स नोवेल के ऊपर बेस्ड है। इस सीरीज की अगर कहानी की बात करें तो कहानी दिखाई गई है सैंडमैन की, जो कि ड्रीम्स का राजा है। उसे आज से 100 साल पहले कुछ लोग बंदी बना लेते हैं और उसके जो भी गैजेट्स होते हैं उनको वो लोग छीन लेते हैं, और 100 साल तक वो पिंजरे में रहता है। लेकिन 100 साल बाद किसी तरह वो आजाद हो जाता है। उसके बाद वो निकलता है एक एडवेंचरस सफर पे, जहाँ पे वो अपने उन खोए हुए गैजेट्स को वापस प्राप्त करेगा और अपनी उस दुनिया को जो 100 साल पहले पूरी तरीके से उजड़ गई है, इसकी सपनों की दुनिया, क्योंकि वहां पे कोई भी नहीं है, उसे वापस बनाएगा। जिसके लिए ये अलग अलग ब्रह्मांड में, अलग अलग टाइमलाइन में जाता है और अपने गैजेट्स को वापस ढूंढता है। और ये कहानी 5 एपिसोड तक चलती है और उसके बाद कुछ और ही कहानी हम लोगों के सामने आ जाती है। ये सीरीज हिंदी लैंग्वेज में नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है। इस सीरीज को रेटिंग्स में 7.7 आउट ऑफ 10 IMDb पर। फर्स्ट सीरीज है द अम्ब्रेला एकेडमी। ये सीरीज 2019 में आई थी और इसके अभी तक 3 सीजन आ चुके हैं और मैंने इस सीरीज के तीनों सीजन देख रखे हैं। ये सीरीज इतनी ज्यादा कमाल की है कि पहला सीजन जब मैंने देखा मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया और उसके बाद में इसके नेक्स्ट सीजन के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गया। ऐसा ही सेम सीजन 2 और सीजन 3 के बाद हो गया और इस समय मैं इसके सीजन 4 का वेट कर रहा हूँ। इस सीरीज के अंदर हमें कहानी दिखाई गई है हमारी नॉर्मल दुनिया की, जहाँ पे एक दिन अचानक से बहुत सारी औरतें अचानक से प्रेग्नेंट हो जाती हैं, वो भी बिना किसी मेल के कांटेक्ट में आए, तो तुरंत प्रेग्नेंट होती हैं और तुरंत उनकी डिलीवरी भी हो जाती है। कोई 9 महीने का टाइम नहीं, इंस्टेंटली उनके बच्चे हो जाते हैं। लेकिन उन बच्चों को एक बहुत अमीर आदमी अडॉप्ट कर लेता है, क्योंकि उन बच्चों के पास सुपर नेचुरल पावर्स होती हैं। कुछ बच्चे टाइम ट्रेवल कर सकते हैं, कुछ के अंदर बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ है, कुछ अपनी बातें मनवा सकते हैं लोगों से कह के, और भी अलग अलग तरीके की पावर्स हैं। तो इन बच्चों के ऊपर जिम्मेदारी की इन्हें दुनिया को बचाना है, क्योंकि कोई है जो पूरी दुनिया को डिस्ट्रॉय करने वाला है कुछ ही समय में। ऐसा उन्हीं में से एक बच्चे ने बताया है जो कि टाइम ट्रेवल कर सकता है। तो आगे कौन दुनिया को तबाह करने वाला और ये लोग कैसे दुनिया को बचाते हैं वो आप इस सीरीज के अंदर देखिए। ये सीरीज हिंदी लैंग्वेज में नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है। इस सीरीज को रेटिंग्स में 7.9 आउट ऑफ 10 IMDb पर। सो गाइस, आई होप आपको वीडियो काफी पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलता हूं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में।